आंखों की तरफ ताकते रहिए, हम रीड करके लिख रहे हैं उसको कि आपके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। ठीक है, लिखिए। किसी एक फल का नाम सोचिए अपने मन में, किसी भी फल का नाम सोचे। अच्छा, आप इनसे कह रहे हैं सोचने के? हाँ, सोचने के लिए, और अपने माइंड में बार बार उसको रिपीट करें। पर्चा लिखते हुए अक्सर आप कई बाबाओं को देखे होंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं तो बागेश्वर बाबा। वो भी अपने मंच पर बैठकर पर्चा लिख देते हैं, लोगों का भविष्य बता देते हैं, लोगों का वर्तमान बता देते हैं। ऐसे में एक आम इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी वेशभूषा से आप समझ गए होंगे कि एक आम इंसान ही है, और इस तरीके से बगैर मंच के हमारे पास ज़मीन पर खड़े हैं। अगर ये कोई बड़ी हस्ती होते बागेश्वर बाबा जैसे, तो शायद ये भी बड़े मंच पर होते और इनसे मिलने के लिए भी बड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता और बड़े मौके से मिलते या नहीं मिलते भगवान जाने। लेकिन ये भी पर्चा लिखते हैं, ये भी अपने हाथों में, भाई देखिए, ये भी ले रखे हैं, जैसे वो लिए रखे रहते हैं और पर्चा लिख देते हैं। आज ये पर्चा लिखेंगे। नाम इनका है राजू कुमार यादव, देवरिया के धरती से हैं। हमने तो सुना है कि आप पर्चा आप भी लिख देते हैं, तो क्या बागेश्वर बाबा से कोई कनेक्शन है या फिर कैसे, ऐसे बाबाओं से आपका कनेक्शन? नहीं, अंतर इतना ही है कि थोड़ा वो बृहद में लिखते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा। हाँ, वो जो काम करते हैं उनकी अपनी कला है, हम जो करते हैं हमारी अपनी कला है। यानी कुल मिलाकर ये कला ही है। हाँ, एक कला ही है, शक्ति नहीं है। नहीं ऐसा चमत्कार नहीं है। नहीं। हम जो करते हैं, एक जो कुशल माइंड रीडर जो काम करता है वही चीज़ हम भी करते हैं। चलिए तो शुरू करिए, देर ना किया जाए, शुरू किया जाए। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, कैसे लोगों का पर्चा लिखेंगे, वो बताइए हमको। चलिए, एक रैंडम व्यक्ति किसी, चलिए भाई साहब हुए, आ गए, ठीक है, इनका नाम जानना चाहेंगे? नाम बताइए अपना। अनमोल आनंद। चलिए, ये रहे भाई साहब अनमोल आनंद जी। जैसे अगर इनसे हम कहें कि आप अपने किसी एक फल का नाम सोचिए अपने मन में, किसी भी फल का नाम सोचे। अच्छा, आप इनसे कह रहे हैं सोचने के? हाँ, सोचने के लिए, और अपने माइंड में बार बार उसको रिपीट करें कि यही फल हम सोच रहे हैं, वो फल हमको ला करके आज प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, पाना है, सोचें, ऐसा सोचें। चलिए, आप सोच लीजिए अनमोल जी, आप सोच लीजिए। और हम लिख रहे हैं पर्चे पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, पर्चा तैयार हो रहा है अनमोल जी का। इनसे कहा गया कि आप किसी फल का नाम सोचिए, और ये फल का नाम सोच लिए हैं और ये पर्चा में लिख दिया गया है। ना तो इनको पता है, ना तो हमको पता है, ये सिर्फ इनको पता है, लिखने वाले में रख लीजिए। और ये पर्चा मैं ले रखा हूं। तो खोलिएगा। अच्छा, अभी नहीं खोलना है इसको। अब ऑन द कैमरा इनसे आप जान लीजिए। अब तो उसमें लिख दिया गया है कि एक किस फल का नाम सोचे थे। अच्छा, आप बताइए किस फल का नाम सोचे थे आप? हम जो है कीवी फल। कीवी फल? हाँ, कीवी आता है, कीवी फल का। चलिए, आमतौर पर लोग आम, सेब या केला का सोचते हैं। लोगों के मन में अक्सर ही अगर कहा जाए तो लोग यही ज़्यादातर सोच लेंगे, लेकिन ये कुछ अलग फल सोच के रखें, और वो हाथ में हमारे पर्चा है। अब ये सोच के रखें, ये यही लिखा गया है इनके द्वारा या फिर कुछ और है, वो तो अभी आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम चलते हैं ना। आपके बारे में इनसे पहले हम कभी मिले थे, आज फर्स्ट दिन मिल रहे हैं। और ये जो कैमरा कर रहे हैं भाई साहब, इनसे भी हमारी कोई विशेष पहले मुलाकात हुई नहीं है जी। चलिए, हम इनसे बोलेंगे कि एक कोई 2 या 3 अंक की कोई एक संख्या सोचें। 2 या 3 अंक? हाँ, अपने मन में सोचें। चलिए, आप सोच लीजिए, अपने मन में 2 या 3 अंक की संख्या सोच लीजिए। ठीक है। ठीक। अब इनका हम माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्चे में लिख रहे हैं। ओके, ठीक। लिख दिए हैं आप पर्चे में जो इन्होंने सोचा, जो अंक सोचा है। अंक उन्होंने सोचा है उसको हम इस पर्चे में लिख दिए हैं। अब आप ये पर्चा हुआ बंद। अब इस पर्चे को भी आप पकड़ लीजिए। चलिए, ये दूसरा पर्चा है। पहला पर्चा अनमोल आनंद का था, जिसने फल के बारे में उनसे कहा गया था और फल के बारे में सोचे थे, कीवी फल के बारे में, और ये लिखे हैं। पहले से नहीं कुछ पता था, अब इनसे कहा गया है तो इनसे भी हम पूछ लें कि क्या सोचे हैं ये। पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा आप कैमरे में आइए, थोड़ा सा आइए। पूछ लीजिए, क्या सोचा था आपने? क्या सोची? 43 43 सोचे। चलिए, हाँ, इनका भी हो गया। कैद है, खुलने के बाद ही राज पता लगेगा कि वो जो सोचे
थे वही हम लिखे हैं या कोई दूसरी संख्या लिख दिए हैं। 43 उन्होंने सोचा था। चलिए अब हम बुलाते हैं क्या नाम था इनका, भाई साहब जी का नाम नहीं, अरविंद सिंह जी। इन्होंने सोचा था 43। अब एक अन्य व्यक्ति को बुलाइए आप। अच्छा आप आइए अंकल, आइए आप आइए। हाँ चलिए आप आइए, थोड़ा सा कैमरे में आइए। इनसे हाँ। चाहेंगे हाँ। कि अपने किसी एक रिश्तेदार का नाम, अपने जो रिश्तेदार रिलेशनशिप में हो उनका नाम ये अपने दिमाग में चलाएं, 2 से 3 बार रिपीट करें उनका नाम। चलिए आप अपने किसी रिश्तेदार का नाम सोच लीजिए, 2-3 बार मन में ही रिपीट कर लीजिए। और हम आंखों की तरफ ताकते रहिए, हम रीड करके लिख रहे हैं उसको कि आपके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। ठीक है, लिखिए। ये रहा इनका पर्चा। ये जो अपने रिश्तेदार का नाम सोच रहे हैं उसको हम इस पर्चे में लिख दिए हैं। अब आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या सोचे। चलिए भैया, ये 3 लोगों का पर्चा बन चुका है इसमें। एक अनमोल आनंद, एक अरविंद सिंह का, और एक इनका क्या नाम बताया आपने? नंदलाल जी का। आपसे कहा गया था कि आप किसी रिश्तेदार का नाम अपने सोच लीजिए। अब आप किसका कौन से रिश्तेदार का नाम सोचे वो तो आप बताएंगे। क्या नाम सोचा था आपने? प्रेम सागर। क्या लगते हैं वो आपके रिश्ते में? हमारे भाई लगते हैं। अच्छा, आपके भाई है? सगे भाई हैं आपके? नहीं। हाँ। अच्छा, रिश्तेदारी के भाई, रिश्तेदारी के भाई लगते हैं। मामा बुआ के लड़के होंगे। हाँ, हाँ होंगे। चलिए, प्रेम सागर आपने सोचा। अब हम आपसे चाहेंगे, चलिए। हाँ ठीक। क्या आपको आपकी जन्म तिथि याद है? जी बिल्कुल याद है। चलिए उस जन्म तिथि को हम आपके माइंड से निकाल रहे हैं और पर्चे पे लिख रहे हैं। चलिए ठीक ओके है। ठीक। चलिए आप पुनः वह तारीख दोहराइए अपने माइंड में। हाँ। महीना हो गया, वर्ष। ठीक। ओके। ये रहा आपका पर्चा भी कंप्लीट हो गया। चलिए भैया, हमारा भी पर्चा बन गया। बाबा बागेश्वर के पास नहीं पहुंचना पड़ा, एक आम आदमी ने सब लोगों का पर्चा बना दिया है। अब इस पर्चे में वो वाकई में है चीजें या फिर ये भी किसी तरीके का ड्रामा रोमा चल रहा है? पर्चा खुलने के बाद ही इसका रहस्य का पर्दाफाश होगा कि हम जो कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक। चलिए ये रहा आपका पर्चा। हाँ। आप जन्म तिथि सोचे हैं, खोल करके या तो आप पहले बता सकते हैं या खोल करके अगर सही हो तो आप कैमरे पे बोल दीजिएगा कि रियल है, सही है। चलिए थोड़ा सा ये माइक हमारा पकड़िए। हाँ चलिए, करिए हमारी, आप इसको पकड़ कर रखिए और उसको एक में मिक्स कर दीजिए। किसी का भी पर्चा एक बार में हम। हाँ चलिए, ये 4 पर्चे लिखे गए थे इसमें, और इस चारों पर्चों को अब हम खोलेंगे। और जो इन लोगों ने सोचा था, जो बताया था, वो आपने वीडियो में पीछे देखा है। तो क्या वाकई में यही चीज़ें वो लिखे हैं या कुछ और चीज़ें? चलिए, मेरे हाथ में एक पहला पर्चा पड़ा है, हम इसको खोल रहे हैं। और ये पर्चा है नंदलाल जी का। नंदलाल को आपने देखा होगा वीडियो में, और उन्होंने बताया था कि वो प्रेम सागर का नाम सोचे। और देखिए, प्रेम सागर का पर्चा में नाम लिखा गया है। ये सिर्फ उनसे कहे थे कि आप सोचिए, और वो अपने रिश्तेदार का नाम सोचे हैं प्रेम सागर। ये पर्चा उनको दे दीजिए। बिल्कुल, ये पर्चा प्रेम सागर जी आप अपना लीजिए। ये बताइए, ये सही है ना? प्रेम सागर ही आप सोचे थे अपने मन में, प्रेम सागर आपने बताया भी था, वही लिखा गया है इसमें। चलिए, और हम पर्चा खोलते हैं। अब ये दूसरा पर्चा, ये दूसरा पर्चा हमारा ही है। इन्होंने हमसे कहा था अपने जन्मतिथि के बारे में बताइए, सोच लीजिए सिर्फ, वो हमने सोच रखा था, और ये हमारी जन्मतिथि इसमें है। रियल है? बिल्कुल रियल है जी। सही है? सही है। ये तो हमारा पर्चा होगा, हम इसको रख ले रहे हैं। और अब नेक्स्ट पर्चा खोल रहे हैं आपको। ये अनमोल आनंद जी का है। कीवी फल उन्होंने सोचा था। हमने पहले भी कहा था कि आमतौर पर लोग जब फलों का, अगर किसी से कहा जाए कि आप फलों का नाम सोचिए, तो आम, केला, अमरूद, सेब यही सोचते हैं। लेकिन ये भाई कुछ अलग ही फल सोच लिए थे, कीवी फल। और कीवी फल भी इन्होंने लिख दिया था इस पर, कीवी फल। ये अनमोल आनंद का पर्चा। भाई पर्चा आप अपना लीजिए, रखिए। आपका भी पर्चा खुल गया बगैर बाबा बागेश्वर धाम पहुँचे हुए। और इसी तरीके से आप अपना भविष्य जान सकते हैं इनसे, एक आम इंसान से। ये है अरविंद कुमार सिंह का पर्चा। उन्होंने भी शायद बताया था कि 43 कितना सोचे थे। आप आ जाइए भैया थोड़ा सा कैमरे के सामने। ये देखिए, आपका ही पर्चा 43 43 आपने सोचा था ना? बिल्कुल।
क्या कहेंगे इनको आप? ये तो सबका पर्चा यहीं बैठे बैठे बना दिए हैं। बाबा बागेश्वर धाम तो वहाँ से बना रहे हैं। ये मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, और इस तरीके से अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए इस तरह से करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि एक सिर्फ एक कला है, साइंस है, विज्ञान है, और पढ़ना आवश्यकता है, पड़ता है इसको, और आप आसानी से सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आप भी कर सकते हैं, थोड़ा समय देंगे तो। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बागेश्वर वाले बाबा का टोटल ये काम कर रहे हैं, तो फिर इनको भी अपनी दुकान चलानी चाहिए उनकी तरह। देखिए सबके मन में सवाल आएगा कि तब तो आप भी दुकान चलाइए, एक बड़ा सा मंच सजाइए, बड़ा बड़ा बोर्ड बैनर लगवाइए कि भैया राजू दास यादव का मंच लगने वाला, राजू कुमार यादव का मंच लगने वाला है, और अपना भविष्य जानिए आकर। ऐसा नहीं है। हम बार बार जनता से यही अपील करेंगे कि ये चमत्कार देख करके इस जाल में, इस झांसे में न पड़े, न फंसे। ये एक तरह का जो लोग चमत्कार करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ट्रिक छिपा हुआ रहता है, जिसको आम आदमी जान नहीं पाता है और उस जाल में फंस जाता है। माइंड रीडर का काम। हाँ, और कुछ ना कुछ गंवा देता है। ये माइंड रीडिंग एक कला है। आपकी मन की बात बगैर आपसे पूछे हम जान लें, हमारी अपना संदेश आपके पास तक पहुंचा दें। ये एक कला है, आर्ट है, लॉजिक है। जो इसकी पढ़ाई पढ़ेगा वो एकदम साधारण इस काम को कर लेगा। कोई दैवी शक्ति नहीं है, कोई आपके परिवार में रहा हो जिसके ऊपर किसी देवी भगवती माई का साया रहा हो? नहीं, वो उसके बाद शक्तियाँ प्रदान हो गई हो, वो शक्ति आपको मिल गई हो, ऐसा हमारे परिवार में नहीं। हम यही कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है, ऐसी कोई शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद नहीं है जो किसी के मन की बात जान ले। इसके लिए इसकी पढ़ाई है, कला है। जो पढ़ेगा वो जान जाएगा। चलिए, तो आप सतर्क हो जाइए ऐसे बाबाओं से। आपके अंदर अगर आस्था है, आपकी आत्मा कहती है कि ये भगवान है, ये देवी माँ है, तो मानिए बिल्कुल। हाँ। आप सनातन धर्म पैदा हुए तो आप मानिए, क्योंकि आप उस धर्म में पैदा हुए हैं। तो आपके भगवान आपकी आस्था है, बिल्कुल मानना। वो लोग हमारे पूर्वज रह चुके हैं, आदर्श हैं, वो लोग पूजनीय हैं। वो लोग ऐसा कुछ चमत्कार नहीं किए। राम भी आए, कृष्ण भी आए, तमाम भगवान आए, भगवान भोलेनाथ आए, विष्णु जी आए। ऐसा कुछ चमत्कार उन्होंने किया कि आप हमारे यहाँ आइए, एवं मस्त ऐसा जाओ, ऐसा हम कर दे रहे हैं, आपका भविष्य देख दे रहे हैं। किन्हीं एक भी देवी देवता नहीं किया ऐसा जो आज हो रहा है। उनके नाम पर लोग बस ऐसे उनके नाम पे लोग धर्म के आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ये पॉइंट की बात है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए, भगवान को मानिए, पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी आस्था है, लेकिन हमारे पूजनीय हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, नहीं तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद किया जाएगा और आपसे धन लूट लिया जाएगा। तो सतर्क रहिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, जैसे कि ऐसे लोग भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे ओझा सोखा भी पड़े हैं जो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं, इसी तरीके की चीज़ें करके। तो आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ऐसे महिलाओं को खास करके हमारा ये संदेश है इस वीडियो के जरिए कि महिलाएँ ज़्यादातर सतर्क रहें। ऐसे इस पूरी चीज़ को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।